दी है महंगाई की, ये कौन सी दादोशुमार है जो आम शहरी नहीं समझता कि ये महंगाई कैसे लाई गई और कौन इससे मुस्तफीद हुआ? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महंगाई का ख़ात्मा या कमी नहीं हो रही। इस वक्त भी जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर है। यानी आज से 3 हफ्ते पहले वो 42% थी, फिर वो 43% हुई और वो अभी जो है 44.63% है। और ये महंगाई ऐसी है कि वो आइटम्स 51 आइटम जो कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए हैं, जिसमें दूध, चीनी, आटा, एलपीजी सिलेंडर, बिजली, पेट्रोल वगैरह, खाने पीने की तमाम चीज़ें, कपड़ा, जूते, ये सारी चीज़ें उन 51 आइटमों में शामिल हैं। तो वो पाकिस्तान में तारीख़ी तौर पर बुलंद तरीन सतह पर है, लेकिन उसके बारे में बजाय हम कोई उसका आपा करें, उसके बारे में कोई पॉलिसी तरजीह दी जाए, तो हमने देखा है कि जितने भी मंशूर हैं, चाहे वो आईपीपी का है, चाहे वो परवेज़ खटक साहब का है, वो इसमें बात ही नहीं कर रहे थे। तो मैंने पाकिस्तान में आवाज़ बुलंद की। अब रफ्ता रफ्ता जो है सारी जमातें इसके ऊपर फोकस की हुई हैं, लेकिन अभी भी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी जमात ने कोई ऐसा फार्मूला या ऐसा इकदाम सामने लाने में कासिर है जिनसे ये मसला निपटाया जा सके। सर, कल मरियम नवाज इधर आ रही हैं। मरियम नवाज कहती हैं कि वोट को इज्जत दो, कारकुन को इज्जत दो। आपने वो केस लड़ा, पनामा का लड़ा या कोई भी केस हो, दानियल अजीज ने नवाज शरीफ फैमिली को इज्जत दी, कल वो आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? मेरा ये ख्याल है जी कि जिस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर संगीन तरीन हालात थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल में थे, जगह जगह छापे पड़ रहे थे, मुख्तलिफ कायदीन हमारे अरेस्ट हो रहे थे, और उस वक्त हर आदमी जो है अपना आप बचाने के काम में लगा हुआ था। कोई भी मुंह नहीं देता था कि वो किसी किस्म की सियासी हरकत या किसी किस्म की सियासी चाल करे। लेकिन मैंने ये मुजाहरा किया कि आप हमारी तरफ आएँ, इधर ज़फ़रवाल आएँ, मैं इंशाल्लाह आपका जलसा अरेंज करके देता हूँ। कोई ऐसी बात नहीं, अगर हमें उठा के ले जाएंगे तो हम इनसे निबड़ लेंगे। लेकिन उसमें क्या हुआ कि 2 दिन के नोटिस पे हमें इजाज़त मिली और मुझे ख़त भी वसूल हुआ। बज़ाहिर वो मियाँ नवाज शरीफ साहब कि मेरी बेटी तशरीफ़ ला रही है, उनका ख्याल रखना। तो हमने भरपूर अंदाज में यहाँ पर जलसा करवाया और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह उनके इतने बड़े बड़े जलसे हुए। रात के 3-3 बजे तक भी फैसलाबाद और सरगोदा मुख्तलिफ इलाकों ने लोगों ने उनका इंतज़ार किया। हमें खुशी है इस बात की और हम फ़ख्र है, हमारे आज तक भी हम इस बात पे फ़ख्र करते हैं कि उस मुश्किल हालात में हमने साथ दिया। लेकिन जो उस जलसे में जो यहाँ के कायदीन थे नारोवाल के, वो लोगों को रोक रहे थे, ना वो खुद आए, ना उनका कोई एमपी आया, ना उन्होंने किसी को आने से भी रोका कि आप मत जाए उस जलसे में। आज जब दिन बदल गए हैं, सूरत हाल तब्दील हो गई है, तो आज वो मलाई खाने वाले सारे सामने आ गए। सर, आसिफ इकबाल साहब कहते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार को वोट ना दें, वो आपका वोट फरोख्त कर देंगे। सर, इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। मैंने तो बहुत दफ़ा इस बात का जवाब दिया है कि जैसे भी हालात होंगे, मैं वहाँ आप मुझे तलाश कर सकते हैं या उन सफ़ों में मैं शामिल होऊंगा जहाँ पर महंगाई और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ पुख्ता इक़दामात करने का कोई ना कोई सिलसिला हो। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सूझता, ना मैं कभी बिकाऊँ, ना मैं कभी हटाऊँ। ये एहसन इकबाल साहब बहुत ज़्यादती करते हैं, गिरी हुई हरकत है ये कि उनके अपने लिए अपने पास दलाइल नहीं है कि उन्होंने क्यों अपने बेटे के लिए महज पूरे सियासत की पहुँचा ले आए नारवल ज़िले में। तो फिर वो कहते हैं कि जी इनका पीपल्स पार्टी में जाने का इरादा है। जब वो बात किसी ने तस्लीम ना की तो फिर कह दिया कि जनाब ये पीटीआई की टिकट लेने के लिए ये सारा कुछ करे। ये सरासर झूठ है, गिरी हुई बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा, जो पाकिस्तान की आंखों में धूल डाला हुआ है, ये बताते थे नॉलेज इकॉनमी और पढ़ा लिखा ये हम बनाएंगे और ये पाकिस्तान में तलीम फ़रोख्त करेंगे, और इसलिए इन्होंने यहाँ पर बहुत प्रचार किया हुआ है अपनी यूनिवर्सिटियों का कि जी मैंने यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं नारोवाल में। लोगों, पाकिस्तान के लोगों, इनके चक्रों में ना आना। इसी नारोवाल की जो शरह है तालीम की, वो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने 77% बताई है, जबकि मेरी तहसील में, तहसील शकरगढ़ में और ज़फ़रवाल में अगर देखें तो 97% शकरगढ़ में है और ज़फ़रवाल में 84% है। तो 15 साल ये काबज़ रहे हैं नारोवाल में। आप हमें बताएं हसन इकबाल साहब, वो किधर है? आप वो जो सारी बातें बताते हैं, ये आपके दिमाग में कोई ख्वाब होंगे जो 235 के आपने ट्रक की बत्ती के पीछे सबको लगाया हुआ है। इधर जवाब देना पड़ना है आवाम को कि क्यों ये शरह तलीम जो है आपकी सबसे कम है। सर, लास्ट सवाल जी, प्राइवेट एसोसिएशन स्कूल्स और सरकारी स्कूलों को कोई किसी किस्म का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन उनको इंतज़ामिया की तरफ से कल बंद करवाया जा रहा है।
आसन इकबाल साहब बात तलीम की करते हैं सर, इस हवाले से आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि सरासर ज्यादती है। ये उसी इंतज़ामिया की एक और कड़ी है जिसमें DPO साहब, DCO साहब ने ये कह दिया कि हमें कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई है दानियाल साहब की तरफ से, जबकि यहाँ पर सारों को पता है, प्रेस में शाया हुई है, आप लोगों ने भी कवर किया कि 45 नाज़मीन जो है साहब का वो हाई कोर्ट में गए और वहाँ से जज साहब ने उनका जो ऑर्डर दिया है वो ये है कि वो किसी केस में गिरफ्तार नहीं हो सकते हत्ता कि वो क्रिमिनल केस ना हो। तो आपका क्या ख्याल है कि जो मेरी दरख्वास्त थी वो तो हमें पता है, मेरे पास लेटर मौजूद है कि उनको वसूल हुई हुई है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद कोई नहीं। उल्टा जो है कभी जाके किसी साथी का पेट्रोल पंप सील कर देते हैं, कभी जाके किसी साथी का कारोबार सील कर देते हैं, अभी पता चला है शादी घर भी 2-3 सील कर दिए उन्होंने। तो इस तरह से करके लोगों पर दबाव डाल के बजरिया इंतज़ामिया, बजरिया पुलिस ये समझते हैं कि ये वोट डलवाएंगे। लोगों ने एका कर लिया है, कोई भी इनके लिए तैयार नहीं है ऐसी हरकतें जो है ना इसके पीछे लब्बैक कहने के लिए, और सब लोगों ने एक नफरत की लहर दौड़ा दी है यहाँ पर जफरवाल और शकरगढ़ में। सो ये मैं समझता हूँ कि आपके सामने वो खाली कुर्सियों को एड्रेस करते हैं, यही तो वजह है, कोई सामने नहीं आना चाहता।